नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश तिवारी और आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगा पॉल्यूशन के बारे में और पॉल्यूशन से होने वाली पॉलिटिक्स के बारे में। दरअसल दोस्तों, हमारे देश की राजनीति पॉलिटिक्स भी अजीब है। जब सत्ता में होते हैं तो हर चीज़ का समर्थन करते हैं जो भी होता है, और जब विपक्ष में होते हैं तो हर चीज़ का विरोध करते हैं जो भी होता है। हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, खासकर ये दिल्ली के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। और भी जगह पॉल्यूशन है, लेकिन इस वीडियो में मेरा थोड़ा दिल्ली पर फोकस रहेगा क्योंकि मैं खुद भी दिल्ली में ही रहता हूँ। आप जानते होंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की सरकार 2015 से है दिल्ली में, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में 2014 से। ये 24 हो गया, 10 साल हो गए। हर साल दिवाली और छठ के मौके पर वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन तो दिखाई देता है। ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स उसी का सूचक है कि हमारे दिल्ली शहर की पूरी जो इन्वायरमेंट है, एयर है, वो पूरी की पूरी पोल्यूटेड हो चुकी है। वायु प्रदूषण पूरी तरीके से फैल चुका है। और साथ ही वाटर पोल्यूशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि छठ में जब लोग छठ करने जाते हैं यमुना में, तो वो इतना गंदा हो चुका होता है, उसमें इतना फैक्ट्रियों का वेस्ट और इतना वेस्ट फैलाया जा चुका होता है कि पूछिए मत। और दोस्तों, मैं सोच रहा था कि शॉर्ट बनाऊंगा वीडियो, पर अब ये शॉर्ट से ज़्यादा हो गया है, तो अब ठीक से ही वीडियो बनाता हूँ, आपको सभी को समझाता हूँ, बताता हूँ कि मेरा नज़रिया क्या है इन सब के बारे में। तो दोस्तों, वाटर पोल्यूशन भी देखने को मिलता है हमें दिल्ली में। और इसके साथ ही हमारे केजरीवाल जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की सत्ता के लिए आपस में मुकाबला तो करते हैं। मोदी जी दिल्ली की 7 सीटों पर जीतकर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अरविंद केजरीवाल 70 की 70 सीटों पर लगभग 2-4 सीट छोड़ दी जाए तो लगभग 70 सीट लेकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन इन दोनों में से किसी पर भी यदि जवाबदेही पूछी जाती है तो ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। जैसे कि यदि बीजेपी से पूछा जाए तो केजरीवाल जी पर आरोप लगाते हैं, और केजरीवाल जी से पूछा जाए तो उनका तो एक और कहना है कि भाई, जो हमारे उपराज्यपाल हैं, एलजी साहब हैं दिल्ली के, वो हमारा काम नहीं होने देते, हमारी फाइलें अटकाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जिस देश की राजधानी में इस तरीके की पॉलिटिक्स चलेगी, उस देश का और उस देश की राजधानी का क्या होगा। यहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और यदि आप, कई लोग तो ऐसे हैं कि एयर पोल्यूशन होता है जब ठंडियों में, छठ और दिवाली के वक्त, तो दूसरे शहरों में चले जाते हैं ताकि वो इससे बच सकें। और इस पोल्यूशन का आलम यह है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, ये तो हो गया एयर पोल्यूशन। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया कि यमुना का क्या हाल है। और दिल्ली में आपको बहुत जगह नाले दिख जाएंगे, बस उसकी सफाई क्या होती है वो आप भी जानते हैं। इसके अलावा एक और पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। रोड पर चलिए आप, या फिर कहीं पे यदि गाना पार्टी हो रहा हो तो उस दिन आपका सोना भी मुश्किल कर देते हैं लोग। तो हालांकि ध्वनि प्रदूषण का तो उतना शोर नहीं है, आप लोग इसको हल्के में ही लेंगे, मैं जानता हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके के पोल्यूशन होते हैं और क्या परेशानियाँ हो सकती हैं इन सब चीज़ों से। और एयर पोल्यूशन पर खास ध्यान था मेरा इस वीडियो में। इसके अलावा चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम कि हमारे देश और दिल्ली की पॉलिटिक्स कैसी है। तो दोस्तों, हमारे देश की पॉलिटिक्स ऐसी है कि अब मोदी जी को इतना विश्वास हो चुका है कि हम जीत ही जाएंगे, इलेक्शन अगले कई सालों तक हम ही रहेंगे। ये इस सोच के साथ वो अब एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ अच्छे फैसले भी किए हैं, जैसे कि 3 तलाक को ख़त्म करना, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाया उन्होंने। इसके अलावा धारा 370, जिससे कि जम्मू कश्मीर एक तरीके से एक सेपरेट देश की तरह रिएक्ट करता था, उसे हटाया है।
कई काम किए हैं, उन्होंने कुछ बहादुरी भी दिखाई है हमारे मनमोहन जी के मुकाबले, जो कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे 2004 से 2010 तक। उनके काल में भी ये सी घटनाएं देखने को आपको मिली होगी। हालांकि किसी को भी बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यदि बीजेपी को पाक साफ दिखाएंगे तो 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था वो भी हमें याद रखना होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी का इतना विश्वास क्यों है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे हर बार और एक देश से एक चुनाव की फेवर कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष में ज़्यादातर क्षेत्रीय दल हैं और कांग्रेस भी अब एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही। इसलिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उनका ये मत है, वो ये जानती हैं कि जब एक देश से एक चुनाव साथ में होगा तो उनके क्षेत्रीय मुद्दे जो कि वहाँ का लोकल मुद्दा है वो दब जाएगा और नेशनल लेवल पर मोदी जी को एज मिलेगी, वो इलेक्शन जीत जाएंगे। इसलिए वो सभी एक देश एक चुनाव नहीं चाहते विपक्ष की पार्टियां। जबकि बीजेपी का मानना ये है, उनकी सोच ये है कि हमें क्षेत्रीय दलों से क्षेत्रीय मुद्दों पर मुकाबला करना पड़ता है, तो इससे अच्छा अपने गोल में आकर दूसरों को खिलवाया जाए ताकि खुद को एज मिले। जैसे कि यदि आप दुश्मन की देश में लड़ने जा रहे हैं तो वो वहाँ का ट्रेन पूरी तरीके से वहाँ का रास्ता गली गली जानता है, वो आप पर ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि उसे उस इलाके की पूरी खबर है, जबकि आप वहाँ के लिए नए हैं। सेम गोज़ फॉर बीजेपी एनडीए और सेम गोज़ फॉर यूपीए और इंडिया, या फिर यूँ कह लें कि कांग्रेस। वैसे हमारे देश में थर्ड फ्रंट बनाने की भी बहुत कोशिशें हुई हैं कि लोग चाहते थे कि थर्ड फ्रंट बनाए और ना कांग्रेस ना बीजेपी, हम सीधे के सीधे तीसरी तरीके की गठबंधन की सरकार ले आए। हालांकि यह कुछ समय तक पॉसिबल भी हुआ, एक दो बार ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने, जैसे कि गठबंधन के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी को ले सकते हैं आप, वो भी गठबंधन से ही बने थे, हालांकि उसमें बीजेपी थी। और एच.डी. देवेगौड़ा, वी.पी. सिंह, ये सब नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री हैं। और मैं इसी में जाते जाते दोस्तों आपको प्रधानमंत्रियों के नाम गिना जाता हूँ जो कि कौन से किसके कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस के प्रधानमंत्री लगातार रहे, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद वी.पी. सिंह और देवेगौड़ा में से कोई था, ये दोनों थे। उसके पश्चात 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उसके बाद 2004 से 2014 तक हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और अब 2014 से अभी तक तीसरी बार लगातार मोदी जी जीत कर आए हैं। हालांकि वो बीजेपी इस बार अपने दम पर नहीं जीत पाई, लेकिन बीजेपी ने अपने गठबंधन के दम पर एक बार फिर से अपने सरकार को सिक्योर कर लिया है और दोस्तों वो सत्ता में है। हालांकि बीजेपी 240 सीटों पर ही इस बार 2024 के चुनाव में सिमट गई थी। तो दोस्तों आगे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला पाऊँ, इसके लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हालांकि मेरे चैनल पर एक आध शेयर्स भी हो चुके हैं, शेयर भी दिखा रहा है, लाइक्स भी कुछ मिले हुए हैं, व्यूज़ भी कुछ आ ही रहे हैं ठीक ठाक, बट कमेंट कोई नहीं करता। तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को गुड लक दीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।